पति पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा भी कोई जल्दी नहीं है, जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो श्री सत्यनारायण भगवान का प्रति पूजन अवश्य करूंगा। व्यापारी के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए सेवक पर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक एक नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बड़े पुत्र को देखा। बड़िक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बड़िक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी कलावती का विवाह उस बड़िक के बेटे के साथ धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्यम पूजन नहीं किया। तब व्यापारी की पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने बेटी कलावती के विवाह उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्यम पूजन करने के लिए कहा था, अब तो आप प्रत्यम पूजन कर लीजिए। व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्यम पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नाव में सामान भरा और व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने और न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रफ्तारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। फिर खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर प्रतिष्ठा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी मां लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिष्ठा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की। कथा के समापन पर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्यम पूजन किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही उन दोनों को मुक्त कर दो और उनका सारा सामान भी वापस कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राजज्योतियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। श्री रेवाखंडी श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठायाम तृतीयो अध्याय समाप्ति भयो। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। अब चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ मुहूर्त में नाव द्वारा रफ्तारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रुकवाकर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और व्यापारी से पूछा, हे बड़िक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में बेल और पपत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैद्य, जो तुमने कहा वही सत्य होगा।
इतना कहकर दंडी रूपधारी साधु श्री सत्यनारायण भगवान को दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के साप के कारण हुआ है, अतः वही दंडी साधु हमें विपद से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप साधु श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा और कथा करने के लिए कहा, लेकिन कभी नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं ज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्युत पूजन करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की और सबको प्रसाद वितरण करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का प्रतिदिन पूजन कर रही थी। पति और दामाद के घर लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद बेटी कलावती से कहा, बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तुम घर का पूरा काम करके आ जाना। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में बिना प्रसाद ग्रहण किए बिना ही नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से अगर कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नाव भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गईं। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर विधि विधान के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। इस श्री रेवाखंडी श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठायाम चतुर्थो अध्याय समाप्ति भय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। शालिग्राम भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के प्रत्येक सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन धान के भंडार बनने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा तुंगध्वज को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान का मृत्यु पूजन कर रहे थे।
राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को जब पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव आज संपत्ति नष्ट हो चुका है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो चुका था। तब राज ज्योतियों ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ पूरा धन लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधि व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गया और उस व्यापारी ने राजा मूरतध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को वारिस से चीरकर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। इस श्री रेवाखंडी श्री सत्यनारायण वृत्तायाम पंचमो अध्याय समाप्ति वै। बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोली विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जिसका प्रसाद रह गया हो तो प्रसाद चढ़ा दो। अब इसके बाद हवन होगा। भैया अपने आसन पे जल छोड़ दो। इस चद्दर को इसे उठा के पृथ्वी माता में जल छोड़ के पृथ्वी माता प्रणाम कर लो। ओम शंकराय नमः या ओम इंद्राय नमः बोल दो। ठीक है। संसार में जितने भी प्राणी पूजन पाठ करते हैं, नारद जी का काम यही है कि अपने भक्तों के ऊपर निगाह लगाए रहते हैं। जरा सा भक्त अगर चूक गया धरती माता को प्रणाम करने में सारा पुण्य जो ले जाते फ्री का। उनका काम यही है। हाँ, तो आप चाहे 5 मिनट करिए चाहे आधा घंटा करिए। जब उठने लगिए अगर आपके पास पंचपाप नहीं धरती माता को प्रणाम कर लीजिए। ओम शंकराय नमः या ओम इंद्राय नमः करके, नहीं तो सारा पुण्य फ्री में ले जाते हैं। उनका यही काम है नारद जी का। आसन पीछे कर ले फिर वहीं पे हवन हो। कुछ लोग कहा थे हम 2 घंटा 5 घंटा पूजा करें थे लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। तो हर चीज की विधान भी होता गाना। अब सब लोग ऐसे जगह बना लीजिएगा, सब लोग चारों तरफ बैठ बाबू दिया भैया उसके नीचे तो पत्थर रखा मोटा सा। एक थाली और ले लीजिए तो हो जाएगा। नीचे ईंटा लगाना पड़ेगा ना। व्यवस्था है। पकड़ के बैठो। इसमें घी कितना है? घी ज्यादा तो नहीं। घी देखिए ऐसे पकड़े रहो ना थोड़ी देर को। 2 कटोरी ले आना भाभी। बेटा उसमें दीपक में घी है ना जी। ऐसे पकड़ दो। थोड़ा पीछे कर दो ना, बैठने
से निकाल लीजिए, एक यहाँ अपने पास रख लीजिए। गहरी चाहिए कैसी ऐसी? वो घी निकालने के लिए, हवन करने के लिए अच्छा। और एक जल रखने के लिए। इसको तो करना। चम्मच भी चाहिए ना? नहीं, चम्मच है यहाँ पे। बहुत पास हो जाएगा ना। यार वो ये शंख आप बहुत बढ़िया शंख है ये, अनजान आदमी बजा लेगा, ये जल्दी बजती नहीं है। वो लोग बहुत पुराना संघ है वो। अच्छा शंख जल्दी बजता है। 50-60 साल पुराना होगा। पुराना है। शंख बजाने से हार्ड पड़ी नहीं होता। अरे हमने तो मंगाया था, वो लाया था कहाँ से, उड़ीसा से, पूरा वो निकला है उसमें कांटा काटा पूरा। वैसे ही हमारे यहाँ भी क्या सींगेदार है। चिकना वाला बचता है ना निशान। नहीं बसता नहीं तो ऊपर ही बजता है, वो भी है, हमारे यहाँ बजता है। बजाते हैं। लेकिन वो बहुत कांटा ऐसे केयर उसकी ज्यादा है। ये संघ हमारे ससुर जी के समय का बचता है, इसलिए इसकी महत्ता हमको बहुत है। ससुर जी की इसमें कुछ बिस्कुट डालना पड़ेगा क्या? शंख ही बढ़िया है। बाबू के डालेगा इसीलिए उसको तो डालने की है। शेर है ना नीचे, है तो कुछ बालू मोरंग डाल दीजिए। बालू वालू है। मिट्टी डालनी मिट्टी। हाँ, मिट्टी डाल दीजिए गमले में। ना हो तो छत पे वही गिट्टी डाल दे, गिट्टी। नहीं थोड़ा सा रेत डाल उल्टा डाली। इसका भी सिस्टम है। बैठो आगे, रेत डाल। क्या हो तुम भी बैठो, इधर आओ तुम यहाँ बीच में, यहाँ चलते रहो। कार्तिक आओ, बैठो। अब सांस लगेगी रंग। आओ आओ बेटा, ये डालना है ना, पूजा करेंगे ना, है? नहीं बुआ बुआ ये नहीं बुआ। कह रहा ना मिट्टी आएगी तो ये चलो जी रहेगा। चलो आ जाओ जरा। पूजा करो। एक ही जैसे तो आदमी मिल जाते हैं ना, पीछे बज रहा है। देखो कितना बढ़िया तुम्हारे लिए मिट्टी का चबूतरा। ये व्यवस्था है, तो प्रॉब्लम तो रखो ना की जैसी धड़ी में। बड़ा उसी है। हाँ, उसी का निकला हुआ बहुत है। बढ़िया। इसमें घी निकाल लीजिए। ये भैया अपने आगे रखिए आप, बस ठीक है। हमको ये डालना है। हाँ, घी? नहीं, घी दिया जा रहा है आपको। अच्छा, वो जल इसके बगल में रखिएगा, घी के बगल में रखिएगा। समझ गए। इधर देखो हम लोग। और किसको उधर अरे ये तो ये करेंगे। है? ये तो आप करो। मैं नहीं क्या इधर आओ ना, उधर किसको और किसको तो जमीन पे पहुंच जाएंगे। जमीन पे नहीं बैठे, जमीन दिखा। दो ना, वो निकालो, सोने को निकालो। अरे हाँ भाई पैसे अभी बर्बाद वो दे रहे हैं, दे रहे हैं। जो कपड़ा मिल जाए वो दे दो। क्या बना अरे वो वाला दीजिए ब्राउन। उन्हीं में बैठो ना, क्यों परेशान हो? हम तुम्हें दे रहे हैं ना। और उधर कमी हो तो तुम लोग परेशान हो। लो ना, आसनी पे बैठो, क्यों गलत चीज पे बैठो? दो आओ। बैठो। इसको थोड़ा आगे खींच लो, थोड़ा आगे खींच लो। पूरी बैठो। कुछ हमारे लायक जगह बचाओगी? हाँ ये इधर कर लीजिए, आप वही इधर वही डाल दीजिए, स्टूल दे दीजिए, स्टूल दे दीजिए। थोड़ी देर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे नीचे बैठ जाएंगे। ये लीजिए, थोड़ा और इधर आ जाओ, सब लोग एडजस्ट हो लो। अरे इधर है ये लोग दे दीजिए। आज कितने लोग तो वो सब लोग मिलके करो ना, हम बहुत ज्यादा बारी बारी। और इधर आ जाइए, और भैया इधर आइए आप। चलिए, वो नहीं बजाना है, वो क्या उसका काम। आओ कार्तिक, आओ खाना। आ बेटा, आओ जरा मामी के आओ जरा। ये लेके जाओ। या बेटा, यहाँ पे बस चलो दीदी पूजा कर ले। कैसे उठाता है? देखो जय मेरा हाथ मम्मी मैं आओ। बैठे रहिए, बैठे। आओ यहाँ। अरे आओ। अरे कार्तिक मम्मी जय चलो एक बार फिर चले। अरे और नहीं ऐसे ऐसे बैठोगे है ना जी? तो ये जो भैया बस ठीक है। कार्तिक और यहाँ बैठो। बीच में डाल दीजिए, इधर आओ। बीच में डालिए। आओ।
कार्तिक आओ आज इसे यार ना हो गया अच्छा आज आओ बैठ हेयर लगाते हो हाँ अच्छा लग रहा है आई किनारे किनारे लगा दीजिए। ए गंदी बात भगवान की बताइए करें बैठो पूजा करेंगे आओ एक ही और जगह। बंदा लग रहा है क्या ओढ़े हुए हो चलाइए। देखते नहीं ऐसे ओढ़ा दो जीन्स पजामा वाली मम्मी आज अंदर देख रहा है कार्तिक ये देखो क्या वो थोड़ा लकड़ी बीच में डालिए। हाँ, छोटी डाल दीजिए। हाँ जय जय अब बैठो बैठो कोई चम्मच वगैरह पनीर की और निकालने अच्छा है आपके कटोरे में ये है ये लीजिए। जला डाल दीजिए इसमें। हाँ, लगा दीजिए। एक इधर लगा दो इस साइड हो जाएगा ठीक है। गेट खुला नहीं, गेट खोल खुला कर है खुला है चलिए ये लीजिए। जल छोड़िए। माजी आपको दीजिए। अब बैठो जय जय करेंगे दो माजी छोड़िए। ओम श्री शांति गोत्र पुण्णाद्रिंग देवता गौर मासुर गंगाजल मिष्टान समर्पयामि। दो बार छोड़ दीजिए। श्री शांति गोत्र पुण्णाद्रिंग देवता गौर मासुर गंगाजल मिष्टान समर्पयामि। गंधम विलेपयामि। ये लीजिए। ऐसे घुमा के कुंड में छुआ के नीचे रख दीजिए। श्री अग्नि देवता गौर मातर गो देवता गौर वहाँ गंधम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। छोड़ दीजिए चौधरी। अच्छता सुक्ते चाकु मुक्ता सुविता में आने वेता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी श्री राम गोत्र पुण्य अग्नि देवता गौरवा अक्षतम समर्पयामि। घी छोड़िएगा। दो बार जरा घी छोड़िए। लकड़ी को थोड़ा गर्म कर लीजिए। कटोरी की रवि खाई दूर से। बाबू तुम भी बैठ के पीछे कर ले रहे हैं यहाँ से आराम से। कार्तिक यहाँ बैठो इसमें डाल के कर लो नहीं आराम बैठो। बैठ नहीं पा रहे उससे। पैर मोड़ लो पैर मुड़ के यहाँ बैठो। तुम थोड़ा टाइट फिट पहन रहे हैं ये रख लो इससे कहाँ होगा अरे गरमा करके डालेंगे चलिए डाल दिया दो बार। श्री सांडिल गोत्र पुण्य देवता गौरमा घटम आज ब्रह्म समर्पया 5 बार पहले आप घी छोड़ेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जब सुहा बोलेंगे तो इसे डालेंगे और वापस जल वाली कटोरी के ऊपर से टपकाएंगे। चम्मच को अंदर नहीं डालना है। 5 बार पहले आप डालिए थोड़ा थोड़ा। ओम प्रजापति स्वाहा। एकदम हाँ चम्मच को अंदर न रखिएगा। अच्छा, जो एक दोना दे दीजिए तो हम यहाँ कर लेंगे। एकदम प्रजापति हाँ ले लीजिए। दे दीजिए पूरा दे दीजिए। एक सब ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम भुवा स्वाहा। अभी डालिए आप लोग। ओम सूर्याय नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भौमाय स्वाहा। इदम भौमाय नमः। ओम पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तवंशादयः पुनन्त्वा भूतानि जाति वेदः पुनीहमाहु। चलिए सब लोग छोड़िएगा। ये 3 उंगली डालिएगा जितना आप हाथ में पकड़ में आ जाए। बाबू थोड़ा तुम आगे आओ। जैसे डालोगे चलिए। अब आपको जल में नहीं डालना भैया। थोड़ा थोड़ा घी डालिएगा। ओम श्री गंगणपतये नमः। जहाँ नौ निकल रही वहाँ डालिएगा। उसके अगल बगल डालिएगा। श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगभ्याय नमः स्वाहा। ओम श्री पुरंदराभ्याय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे में डालो ना, वही ना हो जाए। बस 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 बेटा बस। डालें थोड़ा घी डालिए चारों तरफ पहले कागज से। बस कर बेटा जय भगवान अरे पीछे आप बुला बेटा अभी नहीं करे देखना बाबू। रुक जा बेटा। ये कपूर उधर भेजो आगे। गरम है उधर अपनी तरफ लगाइए। वहाँ पे
एक दो कपूर लगा के इधर पकड़ना, उधर नहीं पकड़ेगी। एक इस कोने पर चला दीजिए। इधर लगाओ कपूर, एक इसके अंदर करके डालो। अब माचिस दो। बस बस चलिए इधर डाल दो। लाइए माचिस को दीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। ओम वाणी रणगभ्याय नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्याय नमः स्वाहा। ओम ईश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जब कथा हो रही थी, जब हम जय बोल रहे थे हर अध्याय पे, तभी सब लोगों ने जय नहीं बोला। अब हवन हो रहा तो हवन में तो कम से कम स्वाहा तो बोलना ऐसे भी है। चलो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, तभी इसका पुण्य मिलेगा। बउआ तुम बोलो ना, तुम स्वाहा बोलो। देवेभ्यो नमः स्वाहा। क्षेत्रीय देवताभ्यो नमः स्वाहा। आदिचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ब्रह्मांड देवताभ्यो नमः स्वाहा। गंगा देव्ये नमः स्वाहा। यमुना देव्ये नमः स्वाहा। सरस्वती देव्ये नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो क्षेत्रीय देवताभ्यो नमः स्वाहा। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम नमः तुल्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्रादि रावे केतवे नमः। ओम भैया इसको भिगो के डालो, घी भिगोइए। चम्मच से डालो ना। हाँ गिर जाओ। बस ओम गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। ये लीजिए, ऐसे भिगो को डाल दिया करिए। तो चलिए ओम चंद्र चंद्राय नमः स्वाहा। ये लीजिए अच्छा हाथ पकड़े तुम्हारा। ओम भौम भौमाय नमः स्वाहा। ये लीजिए बुद्धि में। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः स्वाहा। ये बृहस्पति वाली लीजिए। ओ हाँ हाँ घी और डालने का तुम्हारी कटोरी में। नहीं है। चलिए ओम ब्रह्मस्पते नमः स्वाहा। शुक्रवार लीजिए। चलिए ओम शुक्र शुक्राय नमः स्वाहा। ये लीजिए सभी की लकड़ी शनिवार ये नौग्रह के लिए रहता है। हाँ नौरा समझाइए। ओम सन शनिश्चराय नमः स्वाहा। एक कुशा है राहु के लिए। ओम राम रावे नमः स्वाहा। ये लीजिए दुर्गा की कभी कोई पता चलती है। ओम समेधा की लकड़ी। ओम केत केतवे नमः स्वाहा। ओम नामरारी प्रांतिकारी भानुसुति ओम सुदोपदच्छ गुरु शुक्रादंडाव केतवा सर्वे ग्रहादान ग्रामो श्री सूर्याद नमः ब्राह्मण देवता भोरमा स्वाहा। या देवी सर्वभूतेत्वा तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते मार्ग रूपेण संतान नमः तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते लज्जा रूपेण संतान नमः तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संतान नमः तस्ते नमः तस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते दया रूपेण संतान नमः तस्ते नमः नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते श्रद्धा रूपेण संततः नमस्तस्ते नमो नमः स्वाहा। शरणागति नाथ परित्राणां परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोते स्वाहा। जय कुल देवी चामुंडे जय भूतार्थाणी जय सर्वते देवी कालात्री नमोते स्वाहा। सर्वबाधा विदुर्मुक्तो धनधाम तान्त्वा मनुष्यो मद्धादेन भविष्यद्नाथं दया स्वाहा। पानी सीटा मारने क्या लपक लग रही है यार। नहीं सही है, बढ़िया है। चलिए
ओम सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्धाम स्वांतः मनुष्यो मत्तादे भविष्यद्धा दन्त्या स्वाहा देहि तो भाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यतो देहि चोजय स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोते स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृतो मुच्यमामृतात् श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृतो मुच्यमामृतात् श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृतो मुच्यमामृतात् श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः पितृगुणं भर्गो देवती मे धियो न प्रचोदयात् श्री महागायत्री देवी नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः पितृगुणं भर्गो देवती मे धियो न प्रचोदयात् श्री महागायत्री देवी नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः पितृगुणं भर्गो देवती मे धियो न प्रचोदयात् श्री महागायत्री देवी नमः स्वाहा थोड़ी पढ़ लो थोड़ा सा डाल लो उधर सब भारी सारी डाल दो बेटा उसी में सब डाल दो, खत्म कर दो बताओ। भैया 2 चम्मच घी डाल दो उसमें मिला लो इसमें या मिक्स करो मिक्स करो हाँ, ठीक है। बाहर बाबू बस कटोरी लेके थोड़ा घी डालो कटोरी भैया इधर दे दो बाबू को हाँ ये अभी डालेंगे पर बोलेंगे दिया नीचे नीचे में घी डालो हाँ स्वाहा नहीं ना कान तो लगातार इनका चलिए बस करो सर्वभ्यो क्षेत्रीय देवताभ्यो नमः स्वाहा प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री आनंदेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्री सिद्धनाथाय नमः स्वाहा ओम श्री मखंडेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्री खेरेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्री जागेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्री लालेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्री बारा दिव्य पांच बन इन लोगों को पांच ठीक है। इधर भी सब लोग हाँ हाँ उधर ले ये ना उसे दोनों डालते रहे हैं लोग और डलवा देंगे इसमें सब तो ऐसे ही तो लिए है वो एक दो ना नहीं ये दो ऐसे लिए आप दोनों लिए हाँ तो इसमें इन लोगों को भी एक आवती तो दोनों में दे दो मधुल का थोड़ी सिंगल सामान सामग्री दे दो ये कराते लीजिए ये जाओ दोनों दे दीजिए हाँ इसमें सामान सामग्री इधर दे दो हाँ इधर कराते जाओ सब कराते सबको करवा दीजिए खाते रुको नहीं इसमें नहीं है ये रो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ओम श्री बारा दिव्य नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री तपेत्री दिव्य नमः स्वाहा ओम श्री जंगली दिव्य नमः स्वाहा ओम श्री कुष्मांडा दिव्य नमः स्वाहा ओम श्री वैष्णवमार्तिभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री हनुमत देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री साईनाथाय नमः स्वाहा माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गुरु चरणलेभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः स्वाहा सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। देखिए हम लोग पूजा पाठ सभी देवी देवताओं को करते हैं लेकिन अपना एक इष्ट बनाना पड़ता है तो जो भी आपके इष्ट हो बजरंगबली शंकर भगवान दुर्गा जी उनका ध्यान करिए और उनके नाम से एक आहुति छोड़िए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगर गुरु दीक्षा नहीं हो तो गुरु भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचुम्भ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ये लीजिए आप नारियल पकड़िए ये हमारे पास 2-3 पत्ता है इसी में रख लीजिए आइए आप रख लीजिए आप लोग रख लीजिए एक पत्ते में सब लोग खड़े हो जाइए अब पूर्ण आहुति होगी तो खड़े होकर डालना होगा आप इसमें रख लीजिए 5 पत्ते में
और बाकी जो उधर दे दीजिए सबको दे इसको तो लगाना पड़ेगा ना। हैं? हाँ, वो जो हमने जगह बनाया है वहीं पर आपको रखना है। और लकड़ी दे दे रहे हैं, एक लकड़ी वो बगल में वो रख लीजिए, आओ हाथ बचा के रखिएगा। आओ वो करेंगे। तो उन लोगों की भी पूरी करवा देना, कोई एक लोग खड़े होना। एक लंबी आओ डंडी देखो क्या दीजिए। करेंगे। आओ मिंटी को बुलाओ तो वो भी आ जाएगा। ये आओ लीजिए। मिंटी, आओ मिंटी आओ। पूरे आजा साइड बेटा। में। खड़े हो जाइए, पहले आप नारियल रखेंगे, उसके बाद सब लोग रखेंगे, डालेंगे अपनी हाँ, थाली। देखिए इनकी क्या हो बाबू रहा है। ये थाली जो इसे लेकर डाल देना। दीदी भी आएगी जल्दी आओ। वो कटोरे में अगर हो तो कटोरा भी खाली कर खाली लीजिए। कर दो। हाँ, दही ये घी तो बाद में डालेंगे ना। नहीं पहले आप नारियल डालेंगे फिर आओ तुम भी बताएंगे। आओ। ओम जब स्वाहा कहेंगे तब आप पहले डालिएगा। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। आराम डालिएगा, हाँ। बस सब लोग छोड़ दीजिए। डाल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सब पलट दिया। अब चम्मच रखो जल वाले में। अब घी कटोरी आप ऐसे हाँ, पकड़िए, हाँ, ऐसे अपनी हाँ। तरफ करके नीचे से डालते हुए नारियल पे अपने बराबर तक ले जाइए डालते हुए। थोड़ी सी डालेंगे। हाँ, यूं करके यूं ऐसे लगा दो। हो जाएगा, वो तो पर्याप्त भी है। लकड़ी सूखी है ना बच्चे, उसी नारियल के ऊपर डालिए धार बना के, ऊपर तक ले जाइए अपने हाथ से बराबर। पकड़ के ना। हाँ हाँ। ओम यज्ञेन गमय जन्तु देवात्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्न हतेहनाकं महिमाना सुचिन्तित पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए कि भगवान की जय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये जो प्लेट रखा था एक उसी कर लीजिए। कपूर आपके पास बचा है? हाँ पीछे कपूर है? इफाई कर दो। ये बेटा उठो। अरे वो पटाखा बोला है ना। आजा अरे बैलून। आजा आजा। बांके बिहारी की देखो छटा है, इनके अंदर जो है सारी अपनी कला दिखा दे रहे हैं। बहुत बड़े कलाकार। नहीं नहीं, बढ़िया है, होना भी चाहिए, यही अवस्था है। सुपर मार्केट में एक बच्चा फैल गया, हम दौड़ के देख लेंगे कार्तिक तो नहीं है। भैया ये ओए बच्चा बली अब भैया खड़े हो जाइए, आरती कर लो फिर। आओ आरती गाओ आरती। चलो ये घंटी बजाओ, घंटी आओ, आरती। कहाँ से ये है ये? हाँ चलो आरती करेगा। चल बेटा मोबाइल घंटी वो कर लो। वीडियो हैं? बंद तो नहीं। और तो चल क्या रहा है, वो शूट क्या कर रहा है वो इधर से करो ना। एक लोग जो है गिरे ना इधर से निकाल के। हाँ लगा। पहले आप लोग शुरू करिए, फिर सब जो है सब लोग नंबर करेंगे। ओम चंद्रमा मनोद्वो जात चूहो तूर्जो वजायतः तमुताद्वाज प्राणं खादन्यायतः। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। हस्तक सिंदूर शोभै मूर्ति की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत चढ़े देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। साधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो संबुत वारी। कामना को पूर्ण करो बलिहारी। दूर जाम शरण आयो सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी दुख बिनते मन का। सुख संपत्ति घरे आवे। सुख संपत्ति घरे आवे। अष्टमी दे पंडिता। ओम जय जगदीश हरि। मातु पिता तुम मेरे शरण गहुम किसकी। स्वामी शरण
काया विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण आला के मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट भक्ति जनों के संकट हर में दूर कर ओम जय जगदीश हरे अच्छे चक्कर घुमाइए अच्छे घूमी हाँ अच्छा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मध्यारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आत्मादिवंदनम देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम प्रतिबंधनम प्रतिबंधनम ये लो भैया फूल लो भाई आप भगवान को आरती दिखाओ उधर सामने जाके ऐसे वहाँ यहाँ भी मंदिर में जितने देवी देवता सबको दिखा के तभी चढ़ा दो फूल आत्मादिवंदनम देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम प्रतिबंधनम प्रतिबंधनम अभिनंदनम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः आरार्तिक्यम प्रतिज्ञानामि फूलें चढ़ा दीजिए अब द्रव्य डाल के कुछ जो है पैसे डाल के आप दोनों लोग पहले लेंगे आरती तब द्रव्य डालो बेटा बाबू को भी कुछ दे देना हाँ बाबू ने हाथ में मेन मुखिया तो वही है द्रव्य डालो चलते ये चलिए भैया आरती आप ले लो और लेके सबको फिर दिखाओ पहले आप ले लो आरती ले दोनों हाथ में हाँ फिर सबको दिखाओ आप अंदर आओ आजा बेटा अब नीचे उतर जा भाभी इसको जो है बाहर निकलवाइए कोई चीज मजबूत हो पकड़ निकलो हमको दे दो हमें भी पकड़ नहीं ये निकाल देंगे बाबू सबको दिखा दो आप दोनों लोग अपने स्थान बैठिए 10 मिनट अभी आप टाइम आप 5 मिनट और लेंगे आप तब इसी वक्त के लिए आप बाबू आओ कलाओ बताओ बाबू आप काटे के जरा आ बेटा ये बैठ बैठ ये बताओ बाप जो है दीदी है बेटा यहाँ पे ये निकाल इसको पंचामृत में डाल दीजिए ये बाद में हटा क्या चीज इसको नहीं हटा दीजिए और इसको कच्चू चला दीजिएगा जीरे सब मिला दीजिए बड़ी सी गरम हाँ। भाई वहाँ नहीं कितना बढ़िया है इसको यहीं रख ओ गई मिलती भैया इसको रखो उधर आगे लपट है ना छूना सही से करो इसका कुछ रखने का देखिए ईटा वगैरह और दे दो नहीं बच्चे पट्टू का है टीका लगवा लो टीका लगवा ये जरूर थोड़ा रख दीजिए किनारे पूरे घर में डालना है लेकिन बाथरूम छोड़ के लो जो बच जाएगा डाल दो अभी डाल के बाद में डाल हाँ अभी अभी डाल दो अभी डाल दीजिए पैर में फूल ले पड़ लो जाएगा फूल ये फूल से ऐसे इससे जो हो तो पूरे घर में डाल दीजिए आगे आओ भैया थोड़ा सा तो 35 डाल दीजिए ये वाली हाँ बैठी ये अच्छा, ये। पुराने जो करवाई तो पाँच दीजिए उल्टा है नई रेखा जब बैठ जाती तो एक नई रेखा बन जाती अरे नहीं भाई अनाड़ी नहीं है उल्टा चक्कर वो समझ नहीं पाए ना धीरे धीरे पहले हाथ चला गया
बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन ताम बंधनानि रक्षेमाचलमाचल। ठीक है आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नो सिद्धि वाताहता तत्व विनाशनंच डकार शब्दश्च दरिद्रनाश। कैंची लाए क्या? कैंची दो। देख कैंची चलिए सही कर लीजिए डाल पीली दीजिए। वाली बंदूक से पैसे इस पर रख दीजिए। क्या पहले आप बोलो अपना वहाँ रखा है। खाना गिरा दिया क्या पैसा है? हाथ बंदी वाली ओम विद्यावंतम समंतम लक्ष्मीवंतम जनगुरु रूपम देहि जयं देहि यशो देहि सोजहि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। लाओ बाबू दे दे दो ये दे दो आप आना दीजिए। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि सोजहि। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि वाताहता सत्तु विनाशनंच डकार शब्दश्च दरिद्रनाश। दो जगह पंजीरी पंचामृत दो गिलास पंचामृत दो जगह कटोरी पंजीरी दोनों दे दीजिए। दोनों मेरे पास इधर खत्म हो गए। दो तीन आँच लगी हो गया है केला। ओम सर्वाबाधा विरुर्मुक्तो धन्धानुत्तान्त्वः पंचामृत तो डालो। ओम सर्वाबाधा खुश लिया सर्वाबाधा विरुर्मुक्तो धन्धानुत्तान्त्वः मनुष्यो साधेन भविष्यत्ता संत्यः। लो बाबू ये चाहिए लो कार्तिक ले लीजिए ले लो। दोनों चप्पल पंचम अपने आसन से जल छोड़िए छोड़कर धरती माता प्रणाम करिए। ये मत चला के कटोरी पकड़नी भगवान प्रणाम कर दीजिएगा अपने बड़ों को जो आशीर्वाद दीजिए। ये आराम से ये भैया का भी कार्तिक का भी ये जो थोड़ा ले बेटा इधर आओ ओ भैया इधर आओ आप जैसा चाची दो बाबू चाची ये बेटा पैर फंसेगा। ये भगवान के प्रणाम कर लीजिए। टाइम टाइम बचा दे अपने बेटा। बड़ों का पैर छू लीजिए छोड़िएगा गांठी बांध के खोल दीजिए। लो दो कभी हम पकड़ ले तुम वो ले लो वो भी ले लेंगे चलो इसको जरा हमारा उधर रख दो, जरा हम लेते हैं। अभी खोल दो अभी फिर सब बाद में सब भाई जान देंगे तब कुछ ना दो तुम्हारा भी हिसाब होगा हमारा भी हिसाब होगा फिर ही करो इनको। हम लेंगे नहीं पंडित जी तो पहले हमारा करवा पंडित दीजिए जी आप। करवा दो तब जब आप करवा देंगे तभी अपना करेंगे तो हम जाएंगे आप चिंता ना करिए। पंडित जी आप ये पंडित जी का क्या है हाँ फाइबर करू लग रहा है ऐसा ले लीजिए ये हमारा नहीं है। बाबू का है। अच्छा चलिए दोनों जो है चलो सब बड़ों का आशीर्वाद लो। लो सबसे पहले हमारा है। खड़ी हो। रुक जाओ ये तुम पे है ना खुले
पैसे कुछ नोट बचे होंगे जरा इनको रीति को एक आप कम करें अरे वहाँ पे वहाँ पर रख दिया था, मेरे को ना- बिटू क्या है बिटू साथ लेके जाओ सिक्के में दे दिए ए बिट्टू क्यों बस अभी कराओ मतलब वैसे हाँ चलो तुम्हारा पैसा पहले मिनट छो नहीं मेरा पेन नहीं छूने पे खा लिया नहीं हाँ ये देखो बेटी बेटा 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 देख पक्का गिरेगा पक्का गिरेगा डलिया में भी ये वाली जो चढ़ा और है चिंपू पैर नहीं छुए अगर ऐसे छुआ कहते थे घुटने से पूरा पूरा भाई बोली तो हम कर बड़ी मुश्किल से तो मौका आता है कुछ रहो चुकी रहो सही बात है एक घुटना छोड़े चलो पहुंच लो सबके काटे पैर छुओ अच्छा लो छुओ अभी मिनटी तो नहीं तो पतली हो जाए अरे हम भी यही कर रहे थे आप भी यही कर रहे थे अरे आप मेरे से कंपटीशन कर रही थी ना मेरे को नजर लगा दी अरे नहीं मेरी किताब आ गई नया बस है आप भी कर गई हो काफी ज्यादा है यार मैं कोई आप के लिए परेशान आप के खाना बनाने का और काफी फूल पूरे क्यों क्यों दिक्कत है दुनिया में ऐसे ही हो जाती है फूल लाओ कुछ अच्छा ना फलो बोलो तू कलावा बांधे बांधे जो है देखा कितना मोटा हाथ है हाँ हाँ इस वाला तुम्हारा अंदर रखा अंदर टेबल पे रखो ही नहीं हम गाजियाबाद से आए अच्छा वही उठाने वाले पास हाँ नहीं ये ये मिट्टी पहले वाला हम आके आए यहाँ पे आपके सामने ही आया अच्छा अच्छा सीधे आप आगे ये कार्तिक होगा स्कूटी में ये दीजिए। ये चाचा का हो ये मेरा नहीं है पंडित जी उधर संतरी वगैरह भी है लेकिन हाँ लगा सब के मिला सबको कर दीजिएगा सबको दो फल जो है हाँ हाँ केले काफी है हिसाब से कर दीजिए पंडित जी रख ले हाँ रख दीजिए हम कलावा करवा ठीक है अब चला दो पंखा जो इधर इधर वाला चला दो हाँ। अभी दिया जल रही थी कोई बात नहीं इससे ज्यादा गर्मी है क्या नहीं है हाँ नहीं है गर्मी इधर का जलाइए तो कोई उधर इधर वाला धीमा करके चला दो। तो दिए तो वही इधर ही वाला ना क्या हुआ ये वाला जी है उनके काफी कौन बन रहा पीछे किसका है आओ पंडित जी सिंदूर वाली कटोरी दे दी उनको बोल दीजिएगा मधुमिता हाँ कहाँ गई किधर गई तो हाथ को ले लो आपके केला लेके निकली स्वाद कौन लेगा आइए भाभी आप निकल दिया स्वाद लो पहले अपना आइए आप लोग आइए कलावा बन गया तुम्हारा वहाँ सुहाग ले लीजिए यहाँ पे सुहाग लो ये सिंदूर यहाँ गौरी जी चढ़ा के अपने लगा लीजिए अरे लेती तो हो नहीं वहाँ पल्ला लगा के लो वहाँ भूल गए। ये भी लगाना है टेबल पे मेरा पैसा है खाए कौन कर दिया और नहीं तो क्या अपना खाने को ठीक है ना दो लेना फिर खाना टिकरे गांव जाती नहीं तो क्या आ जाओ आ जाओ अंदर आओ आंटी सासू को नहीं गया क्या हुआ लो फ्लावर वाला भैया कहाँ है वो अपने ऑफिस गए हुए फिर आप पता दीजिए भैया पता दीजिए कलेवर ले लो शाम के 5 मिनट बिट्टू भाई लाओ लाओ सही पर
बड़े से हमारे भी इनका दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो दिन फोन करके कब आ रहे हैं? वो दिन फोन करके कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छी है पेपर चल रहा है ना उसके? फ्रेश चल रहा है। दस स्लीपर्स लो कार्तिक मामा का लाया आ रहे इसको आशीर्वाद दे। मामा को लाया आप लिखिए। भाई पंजरी पंचकर दो बोला नहीं क्या बहुत रखे हैं दोने, कुछ खत्म नहीं है। ठीक है बहुत है दोने। मम्मी नहीं अनमोल अभी गए बाहर। नहीं तो कह ले लेना बेटा जिसमें बनवाना उसी में पकड़ना सीधे हाँ नहीं करता हूँ हाँ बोलो प्रसाद देना। लगा दे वहीं बैठे बैठे दे देंगे शायद। पंडित जी चले हो अब उसको काट के आपको बोलो क्योंकि आप उसको नहीं करेंगे हाँ, तो ऐसे परवाह है। फुल पट्टी काट कर आया परवाह हो जाएगा क्या हमारी बिटिया का टीका लगा देते हाँ हाँ आज कहाँ आओ टीका नहीं लगा बेटा, तुम टीका लगा लो तो टीका हाँ ला आओ आओ दे करने वालों टीका 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 ला ला
आप बोलिए तो आओ ठीक है मिलेगा क्या क्या हो गया ये बता दें पंडित जी तो नहीं पता नहीं नहीं यार हो गया ठीक है लगा पंडित जी को दे दिया अरे आओ पंडित जी को दे दिया खा लो ना दिन जाता तुरंत लगा देता चलो ये लो ये 2 चम्मच दाव दे तो नहीं जरूर पापा चम्मच मारे और में पता मेरा अंदर रख ये रख परसों अपने आप में कहाँ लगा दे फ्रूट कुछ और रहेगा फिर हो गया हम जन्माष्टमी से ढूंढ रहे थे उसको नहीं कहाँ चली गई अरे कहां और कोई रेट नहीं दिया कलाव मंडल जी का नहीं वर्किंग में है ना कुछ है शादी टाइप का देखो नया रिवाज तो नहीं है हमें ये नहीं पता कल वो जो मालिन है उधर वाली वो ऐसे वो जो मंडप में खूटा टाइप का नहीं लगाते पांच वाले के फूल में देते हैं हाँ वही अम्मा भी बोल रही थी सबको इसे मालूम मोबाइल है का साथ में हम नया सिस्टम अभी हम लोग ये चलने तो अभी देखते रहो पीछे मंगली होगा मंगली की क्या हो रहे हो पहले पंजरी हो रही है पढ़ा दे तो राइट चाइनीज पूरी पता करें साथ नहीं मतलब ये नहीं होते मतलब ये नहीं होते यहाँ भी है जैसे जनेऊ यहाँ भी है तुम्हें बताएंगे है ना लो बेटा सबको दो छोटी लो जनेऊ का ही त्योहार होता है खाली तिलक का त्योहार नहीं होता है अगर जनेऊ पहले हो चुका तो तिलक की त्योहार नाम देते जाए जैसे अभी जैसे हम अभी जनेऊ में और से कर रहे खुद ही पीना बेटा तिलक के त्योहार लेने में मक्की भी त्योहार जनेऊ का पंडित ना ना तिलक के व्यवहार की तिलक में व्यवहार थोड़ा आता है ना अच्छा अच्छा व्यवहार कार्ड में यदि लिखा होता है यज्ञ संस्था मतलब वो जनेऊ का तो व्यवहार देता है व्यवहार नहीं देता ना दिया है नहीं नहीं दिया था जिनका जनेऊ नहीं हुआ होगा तिलक में जिसका जनेऊ तिलक में होता है जनेऊ केले वगैरह है तो वो वाले सुबह नहीं हो पाते अभी और मान लो और जो कोई 4 भाई की उनका कार्यक्रम उनको पूरा वही वो व्यवहार अरे एक ही वो भी हो रहा है खराब नहीं है छिलका जैसा होता अरे है वो हो ना रहा है ना ढीला हो रहा है केला इसी में स्वाद होता है टाइट वाले केले में स्वाद नहीं होता है इनका तो दीदी और दादा ही नहीं ये आओ बाबू दादा आ रहा है क्या आ रहा है दादा चलो उठौना उठाओ वहाँ रखा है ये वाला पूरा वाला भी खा लो हम भाग रहे हैं ये एक कटोरी में है चाहिए ये गाय खिला जा 9 ग्राम वाला अच्छा पंडित जी जैसे 9 ग्राम का कपड़ा ये दोबारा पूजा में नहीं इस्तेमाल काहे नहीं होता हाँ रखे रहिए लेकिन 9 ग्राम में लगेगा या फिर मालिन को दे दीजिए या नाम को दे दीजिए नहीं गड़ा देगा अब यहाँ आपको बांध दे क्या हुआ ये लो इसको बैग को नहा के और पंचमत का मेरी चम्मच दे देती ना वहाँ पे रखे थे वो वाले चम्मच प्लास्टिक वाले गुरु जी से कहा है
हाँ यही टेबल पे ही तो रखे थे अंदर उधर ढेर सारी चीजें। अब मलिका जी पंडित जी के लिए चाय आय चढ़ाओ यार ढंग से बढ़िया वाली। तुम अपना प्रसाद लो भाई। तुम ले ना पत्नी पनीर खा ले मम्मी तो बहुत वाला रख रही है। हाँ नहीं किसको चाहिए प्रसाद ईमानदारी से किया जाता है पता है। और नीचे जो किसमिस बचती है वो भी खाई जाती है। इसमें छोड़ देगी अभी सारी। सुखा लगता था